वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैथी लिपि में लिखा हुआ पुस्तक को किस तरह से पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के क्या क्या नियम है। इस संबंध में हम विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम बहुत जल्द ही कैथी भाषा का जो है किताब को पढ़ने के लिए कुछ नियम को बताएँगे और जाकर के उसका अभ्यास हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मेरा क्या रणनीति होगा। तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे कि हम जो है आज से कैथी भाषा का किताब जो है लिखा हुआ जो रहता है, उनको पढ़ने का क्या नियम है, उस नियम को पहले जानेंगे। उसके बाद जो है फिर हम कैथी भाषा का जो है अभ्यास करने के लिए सीखेंगे। यानी कि कैथी भाषा का कोई हम एक ऐसा मतलब पेज को लेंगे जिसमें कैथी भाषा लिखा रहेगा, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे और आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया किताब है और इसी किताब के माध्यम से हम आप लोगों को कैथी लिपि पढ़ने के लिए बारीकी के साथ सिखाएँगे। क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कैथी लिपि की सामान्य विशेषता। जी हाँ, कैथी लिपि की जो है विशेषता है, उसका सामान्य विशेषता क्या है, इस पे हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो में बताए हुए थे एक एप्लीकेशन के बारे में जो कि यूनिक कोड है, एप्लीकेशन का नाम, जिसमें कि हम आप लोगों को ये बताए थे उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है आप कैथी भाषा को आराम के साथ सीख पाएँगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ ये पुस्तक में, जिसका कि रेंज था U प्लस 11080 माइनस U प्लस 110 CF। ये कि कोड है जो कि आपको ये वाला एप्लीकेशन यूनिक कोड एप्लीकेशन में डालना होगा, तब जाकर के आपको कैथी भाषा का जो है पूरा कीबोर्ड सामने आ जाएगा। तो इस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं और जाकर के वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, कृपया करके वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसका लिंक जो है हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ से भी आप उसको पहले देख लें। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये यूनिक कोड क्या है। तो चलिए हम आगे विस्तार से इसको हम जानने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए कि इसमें नियम क्या कह रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए ये आपका आ जाएगा पहला नियम। पहला नियम में देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए कैथी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके अक्षरों का सिरोरेखा रहित होना। कहने का मतलब ये हुआ कि कैथी लिपि जो लिखा गया था, जैसे कि आज देवनागरी में जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे नियम ही लिखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से नियम लिखते हैं, उसके बाद ये वाला जो लाइनिंग ऊपर में देते हैं, इसी को कहते हैं सिरोरेखा। लेकिन कैथी भाषा में ये नहीं दिया जाता था। कैथी भाषा में सिर्फ इस तरह से लिख दिया जाता था, जैसे कि हम नियम लिखेंगे तो सिर्फ इस तरह से लिख करके छोड़ दिया जाता था। यानी कि यहाँ पे एक बात सामने आ गया, कैथी भाषा में जो है ये सिरोरेखा नहीं होता था। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये नियम के बारे में हम और भी पहले वीडियो जो बनाए थे उसमें आप लोगों को बारीकी के साथ बताए थे एक-एक नियम को। तो इसमें देखिए क्या है, जब भी कैथी अक्षरों को एक समतल, सपाट कागज या अन्य सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, तो इसे लंबी क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से रखा जाता है ताकि पंक्ति सीधी हो, साथ ही अक्षर भी स्पष्ट दिखाई दे। इसका मतलब ये हुआ कैथी भाषा जो लिखा जाता था, तो वो कुछ टेढ़ा करके लिखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलिए राम घर जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे राम लिखेंगे ना इस तरह से टेढ़ा करके राम घर जा रहा है। जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, ये देवनागरी है, यहाँ पे जा फिर यहाँ पे रहा।
रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए, तो कैथी भाषा में क्या है कि सीरो रेखा नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा यानी कि झुका हुआ रहता है, इस तरह से, या फिर इसको ऐसे करके झुका हुआ रखा जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, ये इस तरह से लिखने का मतलब था कि लाइनिंग जो है यानी कि हम जो लिख रहे हैं ये सीधी रेखा पे लिखा जाए, अनुमान लगा कर देखिए कि सीधा लिखा जा रहा है। उसके बाद जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, तो इसीलिए इसके बीच में जो है स्पेस दिया जा रहा था उस समय में, कैथी भाषा को लिखते समय। देखिए दोस्तों, अगला विशेषता कैथी भाषा का जो कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये देखिए क्या है। कैथी लिपि में 35 व्यंजन वर्ण है। आप लोग देवनागरी का स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में सुने होंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को कैथी लिपि के बारे में बताते हैं, जो कि हम इससे पहले इसमें हम वीडियो बना चुके हैं। कैथी लिपि में जो है व्यंजन वर्ण की संख्या कितना बताया है? 35। ठीक इसी तरह से 10 स्वतंत्र स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण जो कितना है? 10 है, जो कि स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें 9 स्वतंत्र स्वर मात्राएं व अंक में 9 निर्धारित है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है कैथी लिपि में 9 स्वतंत्र स्वर मात्राएं हैं, जैसे कि हलंत वगैरह जो लगता है ना, उसकी संख्या कितना है? कैथी में 9 है। और जाकर के गिनती की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 9 है, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक इसकी संख्या बताई गई है। अब जाकर के हम आपको बताते चले, इसके अतिरिक्त इसमें भी विराम चिन्ह, हलंत, विसर्ग, अनुस्वार, चंद्रबिंदु आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि कैथी भाषा में जो है पूर्ण विराम का भी इस्तेमाल किया गया है, हलंत जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, विसर्ग का भी इस्तेमाल हुआ है, अनुस्वार का भी इस्तेमाल हुआ है, और जाकर के चंद्र बिंदु का उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया है। इस तरह से बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके कैथी भाषा को लिखा जाता था। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट में क्या है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है। कैथी लिपि के लगभग 13 से 15 वर्ण देवनागरी लिपि से भिन्न है। कहने का मतलब कि कैथी लिपि में जो है बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि देवनागरी से मिले जुले हैं, लेकिन 13 से 15 यानी कि लगभग जो है 13 से 15 वर्ण ऐसे हैं जो कि देवनागरी से अलग है, जिसमें आपको बताते चले अकैथी का अलग होगा, आकार भी अलग होगा, ओकार भी, और ओकार भी, ख, च, झ, न, ड, ध, फ, र, ल। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक अगर गिनती करते हैं, तो देखिए गिनती करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ से कितना हुआ। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 से लेकर के 15 तक की इसकी संख्या बताई जा रही है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या किया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कैथी भाषा को लिखने में कितनी सावधानियां को बरती गई थी। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे आगे वाला देखते हैं कि इसमें क्या कहा है अगला नंबर में, यानी अगला पॉइंट क्या है। कैथी लिपि प्रायः जन सामान्य पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। कहने का मतलब कि कैथी लिपि जो है सामान्य रूप से पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये प्रयोग में लाया जा रहा था। साथ ही साथ यह एक अनौपचारिक व्यक्तिक संवाद लेखन में भी बहुतायत प्रयुक्त हुआ। कहने का मतलब हुआ ये अनौपचारिक रूप से जो है व्यक्ति में संवाद की शैली रही है, और जाकर के इसको बहुत ज्यादा ही लेखन कला में प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से हम लोग और एक पॉइंट को देख लेते हैं। अगर हम सब पॉइंट को इस वीडियो में बता देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को थोड़ा छोटा करेंगे, और जाकर के आप लोग सही से देखिएगा। तो इसमें देखिए ये वाला नंबर में क्या कहा है। कैथी लिपि के साथ हर्षेयी दुर्गेयी मात्रा, हर्षेयु दुर्गेयु मात्रा, ए मात्रा, व, ब, य, ज, ये, ए आदि अक्षरों के प्रयोग में फेरबदल होते देखा जा सकता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है ये जो अक्षर दिया है, ये दोनों अक्षर, ये दोनों अक्षर और ये दोनों अक्षर, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक के अक्षर में
फेर बदलाव के साथ जो है काम किया गया था। और इसमें देखिए कैथी लिपि के अक्षरों में इस प्रकार का परिवर्तन यहाँ प्रयुक्त होने वाली स्थानीय भाषाई प्रभाव या अभिव्यक्ति को हूबहू लिखने की कोशिश के रूप में समझाया जा सकता है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि यानी कि देवनागरी भाषा का जो ये अक्षर आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को, इसमें से कुछ फेर बदलाव यानी कि इसमें कुछ हेरा-फेरी करके कैथी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट को देखे हैं जिसमें कि कैथी भाषा को लिखने का जो प्रोसेस था यानी कि जो प्रक्रिया था, उसके विषय में हम लोग जाना है। तो अगला वीडियो में हम इससे आगे जो प्रक्रिया है उस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगा। तो आज का ये वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।